तो क्या कुछ हो सकता है, इस बात करेंगे यशवंत देशमुख से। देश के जाने माने सफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव विशेषज्ञ हैं और चुनाव की ट्रैकिंग भी लगातार करते हैं। यशवंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि भाई इस वक्त असम के हाल क्या है, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचा सकती है? जो जो हमारे आज के आंकड़े हैं उसके हिसाब से फिलहाल तो ये लग रहा है कि मुकाबला बहुत ज्यादा कांटे का होगा, लेकिन बीजेपी को एज है आशुतोष। और हम लोग रोज ही ट्रैक कर रहे हैं इसको। और आपको पता है कि पिछली बार जब हमने 1 महीने पहले अपना ओपिनियन पोल दिया था तो उसमें लगभग 42-43% के आसपास एनडीए का वोट था, 30% के आसपास कांग्रेस का और 13% के आसपास एआईयूडीएफ का। तो अगर आप उनके अलायंस, जिस दिन हमारा पोल आया था पिछले महीने, उसके 2-3 दिन के अंदर ही उनका अलायंस डिक्लेयर हुआ। और अभी कल जब परसों हमारा जब पोल के नंबर आए हैं तो उसमें वोट शेयर लगभग बराबरी का दिख रहा है। और वो स्वाभाविक सी बात है, अरिथमेटिक है, क्योंकि एआईयूडीएफ का वोट अगर आप कांग्रेस के वोट में जोड़ दें तो वो भी 42-43% के वोट बैंक के आसपास पहुंच जाते हैं। मजेदार बात यह है कि अगर इस वोट बैंक को आप 5 साल पहले वाले चुनाव पे भी लगाएं तो आप पाएंगे कि उस समय पर भी एआईयूडीएफ और कांग्रेस का वोट एक्चुअली एनडीए से ज्यादा था। ये बड़ी फनी चीज है। तो ये अरिथमेटिक के हिसाब से निस्संदेह लगेगा कि राज्य में आपको की बहुत कांटे का टक्कर है और बिल्कुल एक एक वोट पे बराबरी पे 43% के आसपास दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको रीजनल उस पर समझना चाहें आशुतोष, तो थोड़ा सा मामला अलग स्पष्टता के साथ में आएगा। कारण यह है कि जो दक्षिणी आसाम जिसे हम कहते हैं, जो बांग्लादेश से लगा हुआ पूरा बेल्ट है, उसमें बड़ी तादाद में माइनॉरिटी मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं। एआईयूडीएफ एविडेंटली बिल्कुल साफ तौर पे मुस्लिम मतदाताओं की पार्टी पॉलिटिक्स उसने की है। और उन जगहों पे, उन सीटों पे अभी तक हमेशा कांग्रेस और एआईयूडीएफ का कंटेस्ट रहा और उन दोनों के अलग लड़ने से उसमें बड़ी तादाद में ऐसी सीटें भी रही जो कि बीजेपी ने कई निकाल ली सीट, क्योंकि एक तरह से एक तिहाई एक मान के चलिए 3 पार्टियां हैं, तीनों लड़ रही हैं, तो बीजेपी जो एक तिहाई वोट लेकर के कई सीटें निकाल लेगी। लेकिन अब वो 2 पार्टियां एक साथ हो गई उन सीटों पे, तो 2 तिहाई और 1 तिहाई का मसला हो गया। इसका मतलब यह है कि उन सीटों पे कांग्रेस और एआईयूडीएफ के उम्मीदवार जीतेंगे और न केवल जीतेंगे, बहुत ही मैसिव मार्जिन से जीतेंगे। बहुत। लेकिन वो बात बचे हुए असम पे लागू नहीं होती। दक्षिणी असम के ऊपर, सेंट्रल और ऊपरी असम वाला इलाका है, वहां पर माइनॉरिटी वोट उतना नहीं है, बल्कि इस अलायंस का एक काउंटर पोलराइजेशन होने की दूसरी साइड में उम्मीद है। इसीलिए सर्वे के आंकड़े में मध्य असम में और ऊपरी असम में दरअसल बिल्कुल रिवर्स स्विंग दिख रहा है, उल्टी तरफ का। नीचे के दक्षिणी असम में जो 10-15% की लीड कांग्रेस और एआईयूडीएफ को मिल रही है, बीच के इलाके में मध्य असम में बिल्कुल उल्टा है, बीजेपी को 10 से 15% की लीड है और ये लीड बहुत मैसिव है। तो ओवरऑल राज्य में भले ही दोनों लोगों के वोट शेयर लगे रहा हो कि बराबरी के हैं, लेकिन दरअसल बराबरी के नहीं है। एक इलाके में विपक्ष का लीड करीब 10-15% की है और दूसरे इलाके में बीजेपी और एनडीए की लीड 10-15% की। तो स्वीप एक तरफ इधर है, दूसरी तरफ बिल्कुल उधर। तो फिर डिसाइड क्या करेगा? इंटरेस्टिंग पॉइंट। डिसाइड क्या करेगा? डिसाइड बहुत छोटे छोटे एंगल और छोटी छोटी चीजें भी करेंगी। मसलन जैसे बीपीएफ वाला आपने सुना कल, बोडो पीपल्स फ्रंट, जो कि पहले एनडीए का एलाई था और अभी बोडो काउंसिल के इलेक्शन में बीजेपी ने उनको डंप करके एक नई बोडो पार्टी के साथ में करके वो जीता भी। लेकिन अब वो मामला, पहले जो बोडो पीपल्स फ्रंट कांग्रेस या बीजेपी के साथ में बोडोलैंड में एक तरफा जीत लेती थी, 1 दर्जन सीटें जीती थी उन्होंने, भाई 12 सीटें कम नहीं होती। अब वो 12 सीटों की लड़ाई 6-6 की बराबरी की होगी, लेकिन वो 6 सीटें इंपॉर्टेंट है। अब लोग कहेंगे कि इतना छोटा छोटा कैलकुलेट क्यों कर रहे हो यशवंत आप, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां टच एंड गो होगा वहां वो 6 सीट भी बीजेपी के खाते से जानी मायने रखेंगी। तो ये डिसीजन होंगे, ये छोटे छोटे छोटे। अखिल गोगोई कहीं पर आपके कर पा रहे हैं इम्पैक्ट या नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, चाय बागान, जो कि वो वाला इलाका जहां पर एक्चुअली में दर्शकों को जानकारी ये भी देनी बहुत क्लासिकल है कि जो चाय बागान के मजदूर हैं वो वहां पे उनको ट्राइब की स्टेटस एक तरह से मिली हुई है वहां पे। हालांकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है, लेकिन स्टेटस है। और उन इलाकों में समहाउ बीजेपी की पैठ लगातार बढ़ी। वो पहले कांग्रेस के स्ट्रॉन्गहोल्ड हुआ करते थे एक जमाने तक। तो इस बार जो भी ये नुकसान बीजेपी का इधर और
साउथ में होने का है, उनकी उम्मीद है कि वो मध्य में और आपके चाय बागान वाले इलाके में उसको कंपनसेट करेंगे काउंटर पोलराइजेशन से। अगर ये कंपनसेशन हो जाता है तो उनके लिए जीत आसान होगी, लेकिन अगर ये कंपनसेशन नहीं होता तो वो मुश्किल में फंस जाएंगे और मुश्किल उनकी खासी हो जाएगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।